हर हर महादेव everyone. So hello guys, I am Rishabh and this is all about my first solo trip which I was planned for till Haridwar, but actually क्या हुआ कि मेरी हरिद्वार वाली बस थोड़ा सा डिले हो गई बिकॉज महादेव wants to call me to बद्रीनाथ. तो ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से प्लान तो करके गया था हरिद्वार के लिए, बट पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए बद्रीनाथ. एंड बद्रीनाथ वॉज समथिंग लाइक ऑसम प्लेस. मतलब वहाँ जो मन की शांति है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती. मतलब उत्तराखंड का जन्नत है वो, जन्नत. तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बद्रीनाथ तक पहुँचने के लिए बेस्ट रूट क्या है. आप अगर दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ISBT से एक प्राइवेट बस बुक करा सकते हैं. मैंने जो कराई थी वो लक्ष्मी हॉलीडेज़ की कराई थी बिकॉज उसकी सर्विसेज हरिद्वार वाले रूट पे बहुत अच्छी है. उसने मुझे एग्जैक्ट 4:30 हरिद्वार बस स्टैंड पे उतार दिया. ये वाली बस जो जा रही है ये हमें 4:30 बजे के आसपास हरिद्वार बस स्टॉप से मिल गई थी बद्रीनाथ के लिए, जिन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास बद्रीनाथ बस स्टॉप पे उतार दिया था. अच्छी बस है. मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट जितना टाइम कमिट करा था उससे 1 घंटा ज़्यादा लिया. रीज़न बीइंग कि वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी था. ये लोग 3-4 जगह रोकते भी हैं बीच में, तो आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इस बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं. ये समवेयर अराउंड 700 to 800 के आपको पर पर्सन चार्ज करते हैं. डिपेंड भी करता है बट, और ये सिर्फ कैश में ही लेते हैं. मतलब तो हम फाइनली पहुंच गए हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ फर्स्ट स्टॉप. तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है. एंड वी आर करेंटली ऑन मॉल रोड. नीचे So hello guys, finally I reached Badrinath for my first solo trip. चलिए आपको पूरा इन वादियों के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, क्या इनकी मान्यता और क्या चीज़ है इनके बारे में बताते हैं. और ये भी बताते हैं साथ ही साथ यहाँ सबसे सस्ते रूट से चीपेस्ट और बेस्ट एफिशिएंट रूट का क्या रह सकता है. सो स्टे कनेक्टेड. So hello guys, this is third day of my trip. So this was my cottage, Bhangar Bhavan, where I was staying for the last night. It's actually a good cottage at a very affordable price. अभी almost -1 हो रखा है. And it's really shivering cold. चलो देखते हैं, आज प्लान करते हैं कि यहाँ से बद्रीनाथ से हम केदारनाथ के लिए कैसे रूट करें, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, कैसे कन्विंस से निकलें. सो लेट्स फिगर आउट समथिंग. तो अब हम चले श्री बद्री केदार के दर्शन करने. तो आइए आप भी करिए मेरे साथ बद्री केदार के दर्शन. सबसे पहले दर्शन देखिए आप. माना ये जाता है कि विष्णु जी ने यहाँ घोर तप किया. उस तप के दौरान भारी हिमपात से बचने के लिए माता लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप लिया, जिसे बद्री पेड़ के नाम से भी जाना जाता है. इसी वजह से भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मेरे साथ साथ आपकी तपस्या भी सफल हुई और मेरे इस धाम को बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाए. ये देखिए, और वो सामने बैठे हमारे विष्णुदेव.
Ready to go to Kedar. Get set, ready, go. So guys, finally हम पहुंच गए। मतलब पहुंचे तो नहीं है, ऑलमोस्ट है, नियर अबाउट है। एक हमें ये भैया भी मिला। तो वी आर नॉट फाइनली रीच केदारनाथ और सोनप्रयाग। इट्स समवेयर, हम बीच में ही है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही ओवर ट्रैफिक है। तो हम जहाँ पे उतरे हैं ना, वहाँ ही से नेट मतलब आधा किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 20-25 मीटर्स का ही मिनट्स का डिफरेंस है। तो आई एम थिंकिंग कि इतना तो पैदल कर लेते हैं, बाकी देखते हैं कैसा होता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये है जाम का लेवल, मतलब पूरा ही पीछे तक जाम ही जाम है। हाँ, वैसे यहाँ बारिश भी है, काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अभी तो हाल फिलहाल बंद हो गई, बट अभी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये देखिए, मतलब ये पूरा ही ऐसे जाम है, मतलब फुल चौक है। आधा पौना घंटा तो हमने भी वेट करा, बट अब नहीं लगता कि और ज़्यादा वेट करना चाहिए, बिकॉज 6 तो बज गए हैं। सो गाइस, फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम गौरीकुंड के लिए अपना एक कैब करेंगे, जैसे ये कैब वगैरह करेंगे सीधा गौरीकुंड तक के लिए, ठीक है ना। तो स्टे अपडेटेड फॉर ऑल न्यू अपडेट्स। तो हम ये पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। अब यहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। यहाँ से हम लेंगे कैब, यहाँ से चलती है शेयरिंग कैब। तो यहाँ से अब हम लेते हैं। ये देखो, ऐसे भर के जाना पड़ेगा अभी आपको भी जब सवार हो गए। 10 जने भरना भाई एक गाड़ी में, 10 भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 6 4 10 12 और एक 13वां ड्राइवर। देखो, टाटा ने भी नहीं सोचा होगा उसको ये पास करने से पहले 13 जनों के लिए। सो गाइस, फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गए। यहाँ से अब हम अपना ट्रैक चालू करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी नीचे हमने लॉकर रूम लिया और अपना एक्स्ट्रा लगेज वहीं डिपॉजिट करा दिया। दिखाता हूँ मैं आपको। सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड
यहाँ से अब हमने अपनी चालू कर दी है यात्रा बाबा केदार के लिए एंड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 8 o'clock। हम 3 जने हैं करंटली, ये दोनों भी अभी मेरे साथ ही, मतलब मैं इनके साथ कह लूँ या ये मेरे साथ कह लो, हम ट्रैक कर रहे हैं। So finally we have started trekking और बहुत ज़्यादा रश है, ओवर क्राउडेड है। भाई किसके में चलो जी। चलो चलो ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, आ रहे हैं भोले बाबा हम आपसे मिलने, आपके दर्शन करने। काका कितने साल के हो? 72 साल के। सीधा केदार ही जा रहे हो, पहले कहीं और भी हो क्या आ रहे हो? अरे वाह, अब बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो तभी तो मजा आएगा। अभी ये पूरा अंधेरा है, हम ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर आ चुके हैं, 10 और रह गया है। हम लाइट टॉर्च के अब भरोसे चल रहे हैं। बहुत थकान तो हो गई है बट मजा भी आ रहा है। फाइनली वी हैव डन आवर हाफ वे। 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी और 8 किलोमीटर की और बची है अब, और अभी बज रहे रात के 1। तो देखते हैं बाकी। तो अभी बज रहे हैं 4:10 के आसपास और नियर अबाउट 4 किलोमीटर के आसपास आ गए। अभी टेम्परेचर हो रखा है -5 -3 के आसपास और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, और सारे में बर्फ़ जमी हुई है, ब्लैक आइस। तो अभी बज रहे हैं 4:10 के आसपास और यहाँ से केदार ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के आसपास रह गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब एवरीवन शुड डू वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठंड है, -3 के आसपास है, तो
बज रहे हैं सुबह के 4:40 और यहाँ से बस महादेव 3 किलोमीटर ऊपर और बैठे हैं। बस आ रहे हैं महादेव, आप ही के पास आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब की आए हैं ना, अब की थोड़ा सा नीचे आपको साथ ले चलेंगे। कुछ नीचे आपके लिए नया घर देखेंगे दिल्ली में भी, तो दिल्ली में नहीं तो उत्तराखंड में ही देखेंगे। सो इट्स डे 4 ऑफ माई सोलो ट्रिप। आज ना कोई कॉटेज है ना कोई जगह है आराम की अभी तक। आज शंकर महादेव का खुला आसमान है और यही आज सर पे छत है। यहाँ स्लिपरी है और ये सारे में बर्फ। तो फाइनली हम पहुंच गए। अम्मा जी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो फाइनली हम केदारनाथ पहुंच गए, वो बैठे बाबा हमारे सामने। तो चलिए अब चलते हैं बाबा केदार के दर्शन करने। ठीक है, अभी जस्ट हम सो के उठे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर फर्स्ट दर्शन ऑफ बाबा केदार। वो बैठे काल भैरव और अब हम चले अपने दर्शन की ओर। ये हमने प्रसाद भी ले लिया। अब बस पहुंच गए, मतलब फाइनली। नहीं अपन 2 बजे खाया चालू है। 2 बजे तो चालू होगा, बट भरना है। गंगा जल कहाँ से भरना है? आगे अंदर है गंगा जल के लिए। अंदर ही है। मतलब यहाँ तक चल के आना सब वर्थ इट है। बस थोड़ा रेस्ट हो गया ना, माइंड फ्रेश हो गया। नहीं तो वो टायर्डनेस के साथ में ना दर्शन मुश्किल। हमको नहा के ज्यादा एनर्जी लेवल थोड़ा बिल्कुल एनर्जेटिक फील हुआ। अपना बूस्ट हो गया ना, बूस्ट मिल गया ना बस। तो भी रात को बूस्ट पी के वापस चढ़ा भी था, ऐसे भी नहीं चढ़ा। मैं कहाँ बोली तो देखो पुलिस की जरूरत पड़ रही वो बैठे हमारे महादेव और उधर ऊपर हमारे बैठे हैं बहर काल भैरव। पहले इधर फिर उधर। तो यहाँ से वहाँ तक के लिए हमें 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक करना है। और यहाँ तो हम बस पहुँच गए मंदिर में। ये रहा सामने मंदिर पहुँच और इतनी लंबी लाइन है दर्शन के लिए। लगेंगे हमें 3-4 घंटे 5 घंटे आसपास, मतलब मिनिमम टू मिनिमम। ये 2 बजे के आसपास के बाद ही दर्शन चालू होते हैं यहाँ पे।
नो चीची पुपू अंकल। ये देखो, ये देखो, कहीं भी लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आप मानना चाहिए, इसको मानना है। किसको? मथुरा के हो क्या अंकल? नहीं, मुरैना की। मुरैना के हो? हम तो चाय पी ली यार आपकी, बढ़िया थी। हम तो रिवाला और अपनी संग लाए लाए हो? जाल जड़ा ले जाई और जब बैंक से आए घुस गए। हां वो जाएगी जाएगी। हां, घुसने नहीं देंगे बिल्कुल भी। आधा घुसेगा ही भी। Singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. कुछ ठाकुर जी ना बेटा। राधा रानी। हमारा भी बाबा। ये लोकेशन बता। भाइयों, जिसको भी प्रसाद लेना हो इन भाई से लेना, ये डिस्काउंटेड रेट पे देना। भाई अपना नाम बता दो। दीपक राणा भाई से लेना, अंदर लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, ये लाइन में बस ग्रिलिंग के पास में ही है, ये बैठे हुए हैं। फाइनली केदार पहुंच गए। बाहर डाल ले भाई, बाहर डाल दे बाहर। फाइनली हमारे केदार के दर्शन हो गए। इतनी देर से, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को ट्रैवल करते हुए इसमें हो गए 30 आवर्स के आसपास। 7 घंटे तो हम लाइन में लगे रहे और 9 घंटे हम चढ़ाई करके आए। सुबह 8 बजे हम बद्रीनाथ से निकले, तो तब से कॉन्टिन्यूस हम बस ये इसी मूवमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि बस केदारनाथ के हम दर्शन करें, और अब वो हो गए। ये रहा इधर। So we started going back to सोनप्रयाग। अब हमने अपनी रिटर्न जर्नी भी स्टार्ट कर दी है और 3-3.5 किलोमीटर हम आ भी गए हैं।
शेर जा रहा देखो। इतने ज़्यादा खच्चर हैं यहाँ पे, दिन में तो यात्रा कर नहीं सकते, चलने की जगह नहीं, बिल्कुल लाखों की संख्या में खच्चर हैं। ये बिल्कुल चलने की जगह नहीं है, एक साइड। अरे भाई थोड़ा तो ले ले यार उधर, आप चल ही नहीं सकते ऊपर। What coordination look like? बहुत दर्द होता है, मतलब अब तो ऐसा है 1.5 किलोमीटर बचा है और दर्द इतना है कि चला ही नहीं जा रहा, और चलने का रास्ता भी नहीं है ना। बट स्टिल ऑन टू इट। भैया क्या खाते हो? ये जगह महादेव। देखो आइए आपको मिलवाते हैं गधा घोड़े की सवारी करता हुआ। देखा आपने, अनिल कपूर ने वेलकम पिक्चर में ये पहले ही प्रिडिक्ट करके फोटो बना दी थी, याद है आपको? फाइनली अब हमारी यात्रा भी संपूर्ण हुई, अब हम नीचे पहुंच ही गए, मतलब गौरीकुंड तक अब हम पहुंच गए हैं। इसके बाद सोनप्रयाग के लिए अब हम यहाँ से कैब करेंगे। मैं आपको गेट के भी, एग्जिट गेट के भी दिखाता हूँ। फाइनली हमारी यात्रा अब संपूर्ण हुई। ये देखिए तो फाइनली हम सोनप्रयाग के लिए हैं। वो खाने को कैसे बताते हैं? भाई छोड़ छोड़ बिल्कुल। तो भाई तो हम तो पहुंच गए सोनप्रयाग, बट अगर आपका प्लान है केदारनाथ आने का अभी, तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि आज इतनी भीड़ है कि अगर आज कोई बंदा दर्शन में लगेगा तो उसको कम से कम 2 दिन लगेंगे, इतनी ज़्यादा रश है। सोनप्रयाग के अंदर में गाड़ियों तक के लिए रश है। जिस कैब से हम आ रहे थे उस कैब पे लोग हमें धक्का दे के, मतलब ऐसे खींच के बाहर निकाला कि
इसमें हम जाएंगे। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। सो इट्स बेटर कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टुडे ना, टुडे टुमारो और इन फॉर केदारनाथ, आई वुड सजेस्ट यू टू गो बद्रीनाथ। यू हैव मच बेटर एक्सपीरियंस। बद्रीनाथ इज समथिंग लाइक ऑसम। द प्रीवियस वीडियो आई हैव अपलोडेड इज़ ऑफ सोनप्रयाग कि लोग करीबन 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं कैब के लिए, और ये तो सिर्फ वहाँ तक जाने के लिए जहाँ पे कैब्स खड़ी होती हैं, मतलब कैब स्पॉट पे। और वहाँ जाने के बाद भी कैब्स नहीं है, क्योंकि पूरी वो 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है ना सोनप्रयाग से प्रयाग उधर गौरीकुंड तक का, उसमें पूरे पे कट टू कट एक से एक लगा के कैब फंसी पड़ी हैं। और जब हमने करे थे दर्शन के लिए, हमने जब कैब ली थी तो उस टाइम पे लोगों ने बुला के कैब में उठाया था, ठीक है। दैट टू उस टाइम पे हमें 9 घंटे लगे दर्शन में। सो आज सोच लो क्या ही होगा, और इससे ज़्यादा ओवर क्राउड वहाँ पे है। मैं भी वो वीडियोस भी अपलोड करूँगा जो कि नीचे गौरीकुंड की है, मतलब ओवर रश, और मैं यात्रा की भी डालूँगा। तो प्लान अकॉर्डिंगली अगर आप केदारनाथ आ रहे हो अभी। अगर ऐसे ही दर्शन करने हैं ना तो बिल्कुल मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है केदार आने की। अगर इन बेजुबानों को ऐसे ही दुखी करना है और इनकी ये दुर्दशा करनी है तो महादेव को ऐसे भक्तों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ काम नहीं आता अपना देसी पैर सांस और पैर। We are now again ready for our 6th day. So let's begin our 6th day of our trip. अब हम यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे और देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कैसा रूट मिलता है, क्या मिलता है, कहाँ के लिए अभी बस अवेलेबल होता है। प्लान तो है बट होता है कि नहीं देखते हैं। सो अब अपन चले हरिद्वार की तरफ, देखते हैं वहाँ कैसा होता है। बट आज केदारनाथ में बहुत ज़्यादा रश है, ओवर क्राउडेड है। और यहाँ ना फैसिलिटी क्या है, अगर आपको बद्रीनाथ जाना है ना तो आपको इंतजाम पहले देख के रखना पड़ेगा। तो अब हम चले अपन हरिद्वार की तरफ। तो ये हम सीतापुर में हैं और आपने हरिद्वार जाना है तो ये बस लगी हुई है, और बद्रीनाथ जाना है तो ये लगी हुई बस, और रुद्रप्रयाग जाना है तो ये छोटी गाड़ी लगी हुई है, ये हमारी अपनी। ठीक है, आपका नाम भी है? मेरा नाम हीरा कंडारी, रुद्रप्रयाग से हूँ, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से। So this is the finally last stop of our trip. दिखाते हैं आपको ये। This is one of the best
hotel and restaurant for food.